So, today we are going to practice 4 most important things in English language. Yes, students, we are going to practice today relative pronoun, indefinite pronoun, relative pronouns, indefinite pronouns, some important conjunctions, prepositions एंड पैसिव वॉइस। भाई आधे घंटे का वीडियो लेसन है जिसमें 5 चीजें प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मैं। पढ़ा नहीं रहा हूं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस टॉपिक इन प्रीवियस सेशंस। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स एंड आई नीड योर अटेंशन एवरीवन। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपके फेवरेट टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन की, तो कुछ स्पेसिफिक नाम तुरंत दिमाग में आ जाते हैं। व्हाट, देखो हमारे पास ऑलरेडी रिलेटिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं तो मैं चाहता हूं उसी पर हम वर्क कर ले। व्हाट मींस जो, मैंने कहा करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन, बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। मतलब जब भी कोई थॉट की बात आएगी, विचार की बात आएगी, तो वहां आपको किसका उपयोग करना है? व्हाट का। मैंने कहा लिखो जो आप लिख सकते हो, राइट व्हाट यू कैन, पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो, टीच व्हाट यू कैन। मैं नहीं पढ़ा सकता जो आप पढ़ा सकते हैं, आई कांट टीच व्हाट यू कैन। मैं नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं, आई कांट डू व्हाट यू कैन। मैं नहीं लिख सकता जो आप लिख सकते हैं, आई कांट राइट व्हाट यू कैन, आई कांट राइट व्हाट यू कैन। सो ये इस तरीके से आपका थॉट के साथ होता है। हु जिसका मतलब होता है जो, ये आपका यूज होता है किसके लिए? ये होता है पर्सन के लिए। अब पर्सन के लिए कैसे होता है देखो, मैंने कहा मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल एब्सेंट था। आई नो द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे, पर्सन के लिए लगाया। मैं उस लड़की को जानता हूं जो आपकी हेल्प कर रही है। आई नो द गर्ल हु इज हेल्पिंग यू। क्या आप उस लड़के को जानते हो जो हमेशा लेट आता है? डू यू नो द बॉय हु ऑलवेज कम्स लेट? सर मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। अब जिसके बारे में आ गया तो जिसके बारे में के लिए क्या लगेगा? अबाउट हुम। ठीक है, जिसे मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, पहले रिलेटिव प्रोनाउन समझा रहा हूं मैं। तो अबाउट हुम जिसके बारे में, विथ हुम जिसके साथ, अगेंस्ट हुम जिसके खिलाफ, बिसाइड हुम जिसके बाजू में, फॉर हुम जिसके लिए। कुछ आ रही बात समझ में? अबाउट हुम जिसके बारे में, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। आई नो द बॉय अबाउट हुम यू आर टॉकिंग। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके साथ आप कॉलेज जाते हो। आई नो द बॉय विथ हुम यू गो टू कॉलेज। मैं उस लड़की को जानता हूं जिसके अगेंस्ट आप बात कर रहे हो या जिसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो। आई नो द गर्ल अगेंस्ट हुम यू आर स्पीकिंग। क्या आप उस लड़के को जानते हो जिसके बगल में रोहन बैठा हुआ है? डू यू नो द बॉय बिसाइड हुम रोहन इज सिटिंग। हाँ, मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके बगल में रोहन बैठा हुआ है, उसका नाम सोहन है। यस, आई नो द बॉय बिसाइड हुम रोहन इज सिटिंग, हिज नेम इज सोहन। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके लिए आप ये खरीद रहे हो। आई नो द बॉय फॉर हुम यू आर बाइंग दिस। सो अबाउट हुम किसके बारे में, विथ हुम किसके साथ, अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ, बिसाइड हुम किसके बाजू में, और फॉर हुम किसके लिए। ये 4 से 5 अलग अलग सिचुएशंस आपकी यहां पर है और कहीं ना कहीं समहाउ ये अपने आप में यूनिक है, बहुत शानदार है। सो ये आपके ऐसे बन गए भाई, ऐसे आप विच से बना सकते हो। मैं जानता हूं कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हो। आई नो इन विच कॉलेज यू स्टडी। तो कौन से कॉलेज में, मैं जानता हूं उस कॉलेज के बारे में जिसमें आप पढ़ते हो। आई नो अबाउट द कॉलेज इन विच यू स्टडी। इन विच मतलब हो जाएगा जिसमें आप पढ़ते हो। ऑन विच हो जाएगा जिस पर। ऑन विच प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पर। इन विच स्कूल, जिस स्कूल में। तो ऑन विच जिस पर, इन विच जिसमें, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो क्या है। इन विच जिसमें, ऑन विच जिस पर, है ना। विथ विच जिससे। विथ विच का मतलब क्या होगा? जिससे। पेन जिससे आप लिख रहे हो मेरा है। द पेन विथ विच यू आर राइटिंग इज माइन। द पेन विच यू आर विथ विच यू आर राइटिंग इज माइन। ये जिससे हो गए। तो इस तरीके से ये वर्ड आपके यूज होता है और इनसे आप you can make multiple of sentences, you can make hundreds of sentences, so that's not a big deal guys. आओ इनके sentences और बनाते हैं अपन। मैंने कहा बोलो जो आप बोल सकते हो, speak what you can, करो जो आप कर सकते हो, do what you can। मुझे वो पेन दो जो आपके पास है। तो वस्तुओं के लिए क्या लगाते हैं? थिंग्स के लिए हम, वस्तुओं के लिए हम लोग which लगाते हैं। मुझे वो पेन दो जो आपके पास है, give me the pen which you have। और that हम हर जगह लगाते हैं।
जब आपके सेंटेंस में द सेम, द ओनली, एवरीथिंग, इस तरीके के वर्ड अगर आपके सेंटेंस में आ रहे हो तो वहां दैट का उपयोग करो। मैंने कहा ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। दिस इज द सेम बॉय दैट हेल्प्स एवरीवन। दिस इज द सेम बॉय दैट हेल्प्स एवरीवन। तो दैट हेल्प्स मतलब जो मदद करता है सबकी। ठीक है। रीना इज द ओनली गर्ल। रीना एक लौती लड़की है। रीना इज द ओनली गर्ल जो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकती है। रीना इज द ओनली गर्ल इन द क्लास दैट कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। सो जहां द ओनली आ गया, सेम आ गया, वहां दैट लग जाएगा। देखो ये लगता है सब्जेक्ट के लिए, ये लगता है ऑब्जेक्ट के लिए, और ये लगता है पॉजेसिव केस के लिए। ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। सब्जेक्टिव में कैसे? मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ जो वहां बैठा हुआ है। कॉल द बॉय हु इज सिटिंग देयर। मैं उस लड़के को नहीं जानता जिसे आपने वहां देखा। आई डोंट नो द बॉय हुम यू सा देयर। और मैं उस लड़के को जानता हूं जिसका ये पेन है। आई नो द बॉय हुज पेन दिस इज। हुज पेन दिस इज मतलब जिसका ये पेन है। तो जिसका के लिए क्या लगेगा? हुज। आप देख सकते हैं हु, हुम एंड हुज। यहां पर 3 अलग अलग सिचुएशन है। इसके बाद है एज मेनी एज मच, जितना, जितनी, जितने। मेरे पास नहीं है पेन जितने आपके पास है। आई डोंट हैव एज मेनी पेन्स एज यू हैव। एज मेनी पेन्स एज यू हैव, जितने पेन आपके पास है उतने मेरे पास नहीं है। बनाओ जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो। मेक एज मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक। लिखो जितने सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। राइट एज मेनी सेंटेंसेस यू कैन राइट। तो भैया एज मेनी के साथ में आपका जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। प्लूरल नाउन आएगा मतलब कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और एज मच के साथ आएगा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैंने बोला जितना आपने बोला, आई स्पोक एज मच यू स्पोक। मैंने पढ़ाया जितना आपने कहा। आई टॉट एज मच यू टोल्ड मी टू टीच। मैंने पढ़ाया जितना आपने मुझे पढ़ाने के लिए कहा। क्या बनेगा इंग्लिश में? आई टॉट एज मच यू टोल्ड मी टू टीच। चलिए द सेकेंड टॉपिक दैट वी हैव इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा टॉपिक कौन सा भी है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूं, आई एम जस्ट मेकिंग यू प्रैक्टिस एंड वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। अभी रैंडम सेंटेंस भी पूछूंगा मैं सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद में। देखो इंडेफिनिट प्रोनाउन की जैसे ही बात आती है तो somebody, anybody, everybody, nobody, come on, somebody, anybody, everybody, nobody, somebody, anybody, everybody, nobody, somebody, anybody, everybody, nobody, come on, someone, anyone, everyone, no one, someone, anyone, everyone, no one, come on, someone, anyone, everyone, no one, that is आप देख सकते हैं somebody, anybody, everybody, nobody, someone, anyone, everyone, no one, something, anything, everything, nothing. Come on everybody. ऐसे 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 प्रैक्टिस करना है इंडेफिनिट प्रोनाउन को। अब मैंने कहा कोई आ रहा है, somebody is coming, कोई जा रहा है, somebody is going, कोई ये कर सकता है, somebody can do this, कोई भी ये कर सकता है, anybody can do this, कोई भी आ सकता है, anybody can come here. आपने कहा सर can I learn English? What would I reply? I would say yes, anybody can learn English. But he and she must be ready to practice. कोई भी इंग्लिश सीख सकता है लेकिन वो तैयार होना चाहिए सीखने के लिए। So anybody can learn English, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। Anybody can teach English, कोई भी इंग्लिश पढ़ा सकता है। Anybody can go there, कोई भी वहां जा सकता है। Anybody can come here, कोई भी आ सकता है। Nobody can go there without permission, कोई भी वहां बिना परमिशन के नहीं जा सकता। और सभी जा सकते हैं वहां बिना परमिशन के। Everybody can go there या everyone can go there। अब देखो somebody और someone दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मीनिंग somebody का है वही someone का है। छोटा सा डिफरेंस ये कि somebody, anybody, everybody, nobody ये ग्रुप के लिए यूज होते हैं या आउट ऑफ ग्रुप के लिए यूज होते हैं। बट इन स्पोकन इंग्लिश nobody is going to notice your minor mistake. On the place of somebody if you are using someone that's okay, चल जाएगा। सर किसी ने मेरा सेलफोन चुरा लिया, क्या कहोगे? सर somebody has stolen my cell phone. सर when I was writing something, okay, somebody has stolen my cell phone. सर जब मैं लिख रहा था ना तो किसी ने मेरा सेलफोन चुरा लिया। सर जब मैं कल पढ़ाई कर रहा था ना तो किसी ने मेरा सेलफोन चुरा लिया। सर yesterday when I was studying somebody stole my cell phone. सो आप देख सकते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। तो दिस इज द इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके अलावा इंडेफिनिट प्रोनाउन में कुछ और वर्ड्स भी आते हैं जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। कम ऑन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग। जरा बोलो तो मेरे साथ में, समथिंग कुछ, मेरे पास कुछ है। I have something, मेरे पास कुछ है। I have something। आप कुछ भी कर सकते हो,
यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच एनीथिंग. एनीथिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस. आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना परमिशन के. क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप कुछ भी नहीं कर सकते बिना परमिशन. यू कांट डू एनीथिंग विदाउट परमिशन. विदाउट परमिशन. ठीक है. और मैंने कहा आप बिना परमिशन के कुछ कर सकते हो, तो यू कैन डू. अब याद रखना सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इसका हो जाएगा समथिंग. यू कैन डू समथिंग विदाउट परमिशन. और मैंने कहा आप बिना परमिशन के सब कुछ कर सकते हो, तो यू कैन डू एवरीथिंग. सब कुछ का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग विदाउट परमिशन. और मैंने कहा आप बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते, तो यू कांट डू एनीथिंग या फिर यू कैन डू नथिंग. याद रखना स्टूडेंट, नॉट प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू नथिंग. यू कैन डू नथिंग विदाउट परमिशन. गेट इट? सो दिस इज द वे टू वर्क. ठीक है, ये आपका है जो आपको ध्यान देना है और इसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को वर्क करवाना है. यू कैन डू नथिंग विदाउट परमिशन. आप बिना परमिशन के कुछ नहीं कर सकते. तो ये आपकी सिचुएशन है, ये आपकी स्थिति है जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना है. तो मुझे लगता है व्हाट आई बिलीव कि आप इस चीज को ऐसे स्टडी करोगे देन इट वुड बी बेटर फॉर यू. आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है. आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली. ठीक है. So you can't do anything without permission, you can do something without permission, you can do everything without permission, and you can do nothing without permission. So 1, 2, 3 and 4. We have got the 4 different situations that you can see how they are working. Okay? चलिए आगे देखते हैं अपन. अगला आपका है somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. अब चूंकि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं है बट स्टिल वी आर लर्निंग बिकॉज ये उसी ट्रिक से हम सीख रहे हैं. दैट इज वाई ये इंडेफिनिट एडवर्ब्स की कैटेगरी में काउंट होता है. समवेयर मतलब होता कहीं. तुम कहीं जा रहे हो ना, यू आर गोइंग समवेयर. अफर्मेटिव सेंटेंस. एनीवेयर के 2 अर्थ होंगे, एक कहीं भी होता है और एक कहीं भी होता है. जब कहीं भी यूज करोगे आप तो ये अफर्मेटिव में यूज होगा. मैंने कहा आप कहीं भी जा सकते हो. यू कैन गो एनीवेयर. आप कहीं भी बैठ सकते हो, पूरी क्लास खाली है. यू कैन सीट एनीवेयर, द एंटायर क्लास इज एम्प्टी. आप कहीं भी रह सकते हो यार, बहुत बड़ा देश है अपना इंडिया. यू कैन लिव एनीवेयर. इट्स अ बिग कंट्री, है ना. सो कहीं भी का मतलब क्या होता है? एनीवेयर. और कहीं का मतलब होता है एनी. जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, आई एम गोइंग एनीवेयर. आई एम गोइंग एनीवेयर. ऐसे ही एवरीवेयर. एवरीवेयर का मतलब होता है सभी दूर. मैंने कहा ईश्वर सभी दूर है. गॉड इज एवरीवेयर. गॉड इज एवरीवेयर. और नोवेयर का मतलब होता कहीं भी नहीं. कहीं भी नहीं. मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं. आई एम गोइंग नोवेयर. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. और यू कैन से आई एम गोइंग नोवेयर. दिस इज नोवेयर, है ना. चलो 2 चीजें प्रैक्टिस कर ली हमने इतनी देर में. वी हैव प्रैक्टिस्ड रिलेटिव प्रोनाउन, वी हैव प्रैक्टिस्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस कंजंक्शंस. यस स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस? कंजंक्शंस. आ जाओ. अब कंजंक्शंस की जैसी बात आती है, एज मीन्स जैसा. एज मीन्स जैसा. लास्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो. सो दैट ताकि. सो दैट ताकि. इफ मतलब यदि. इफ मतलब यदि. अनटिल अनलेस. अनटिल अनलेस. बिकॉज क्योंकि. बिकॉज क्योंकि. दैट्स वाई इसलिए. दैट्स वाई इसलिए. चलो दैट्स वाई इसलिए, बिकॉज क्योंकि, अनटिल अनलेस यदि नहीं जब तक नहीं, इफ यदि, सो दैट ताकि, लास्ट कहीं ऐसा ना हो, एज जैसा. इसके बाद नेक्स्ट है आपका, और भी बहुत सारी कंजंक्शंस हैं. एज उतना ही जितना. सो एज उतना ही जितना. एज लॉन्ग एज जब तक. एज लॉन्ग एज जब तक. एज सुन एज ज्यों ही जैसे ही. एज सुन एज ज्यों ही जैसे ही. एज फॉर एज जहां तक. और एज सुन एज सॉरी एक ले लो आप, एज वेल एज साथ साथ. और भी काफी सारी हैं कंजंक्शंस तो, है ना. पहले ये सरल वाली देखो. मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं आओगे. आई विल नॉट ईट फूड अंटिल यू कम बैक.
मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं जाओगे। आई विल नॉट गो देयर अंटिल यू गो देयर। आई विल नॉट गो देयर अंटिल यू गो देयर। मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप नहीं पढ़ाओगे। आई विल नॉट टीच अंटिल यू टीच। बोलो तो एक बार, आई विल नॉट टीच अंटिल यू टीच। तो अंटिल का मतलब होगा जब तक नहीं। क्या मतलब होगा? जब तक नहीं। मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप नहीं पढ़ाओगे। आई विल नॉट टीच अंटिल यू टीच। मैं नहीं बोलूंगा जब तक आप नहीं बोलोगे। आई विल नॉट स्पीक अंटिल यू स्पीक। ठीक है, धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो वो सुन ले। स्पीक स्लोली लेस्ट ही शुड लिसन। लेस्ट ही शुड लिसन। मैं वहां गया ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। आई वेंट देयर सो दैट आई कुड हेल्प हिम। मैं वहां गया ताकि मैं उसकी क्या कर सकूं? मदद कर सकूं। ताकि का मतलब क्या होगा? सो दैट। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है। आई एम लर्निंग इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। आई एम टीचिंग इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू टीच इंग्लिश। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बोलना पसंद है। आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई लाइक टू स्पीक। आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई लाइक टू स्पीक। मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बोलना पसंद है। ऐसे देखो, एज उतना जितना। ठीक है, रोहन उतना ही क्रिएटिव है जितना कि सोहन। रोहन इज एज क्रिएटिव एज सोहन। सो एज नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। रोहन उतना क्रिएटिव नहीं जितना कि सोहन है। रोहन इज नॉट सो क्रिएटिव एज सोहन। एज लॉन्ग एज, जब तक पढ़ाई करो जब तक आप कर सकते हो। स्टडी एज लॉन्ग एज यू कैन। पढ़ाई करो जब तक आप कर सकते हो। स्टडी एज लॉन्ग एज यू कैन। तो एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? ज्यों ही, जैसे ही। एज फॉर एज का मतलब क्या होता है? जहां तक। जहां तक मैं जानता हूं रोहन एक अच्छा लड़का है। एज फॉर एज आई नो रोहन इज अ गुड बॉय। जहां तक मैं जानता हूं आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। एज फॉर एज आई नो यू कांट स्पीक इंग्लिश। एज फॉर एज आई नो यू कांट स्पीक इंग्लिश। तो एज फॉर एज जहां तक, एज सुन एज ज्यों ही, जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक। एज लॉन्ग एज जब तक। ठीक है, मैंने कहा बोलो जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। मैंने कहा आप यहां रह सकते हो जब तक आप चाहो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? यू कैन स्टे हियर। आप यहां रह सकते हो जब तक आप चाहो। एज लॉन्ग एज यू वांट। ठीक है, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वांट। आप यहां रह सकते हो जब तक आप चाहो। यू कैन स्पीक। आप बोल सकते हैं जब तक आप चाहें। यू कैन स्पीक एज लॉन्ग एज यू वांट। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। अच्छा, एज फॉर एज क्या होता है? जहां तक। मैंने कहा देखो जहां तक आप देख सकते हो। सी एज फॉर एज यू कैन। देखो जहां तक आप देख सकते हो। तो जहां तक का मीनिंग दे रहा है। ऐसे ही इसको आप सेंटेंस के आगे भी रख सकते हो। जहां तक मैं जानता हूं, एज फॉर एज आई नो। जहां तक हम राजनीति की बात करें, एज फॉर एज वी टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। जहां तक मुझे पता है वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। एज फॉर एज आई नो ही कांट एवर डू दिस, या ही कैन नेवर डू दिस। ही कैन नेवर डू दिस। ठीक है, एज फॉर एज आई नो ही कैन नेवर डू दिस। जहां तक मैं जानता हूं वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट बोलो जितना आप बोल सकते हो। स्पीक एज मच एज यू कैन। जितनी बार मैं गया, जितनी दफा मैं वहां गया, मैंने उसे बिजी पाया। एज मेनी टाइम्स। एज मेनी टाइम्स मतलब जितनी दफा, जितनी बार। एज मेनी टाइम्स आई वेंट देयर, मैंने उसे बिजी पाया। आई फाउंड हिम बिजी। वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। ही ऑलवेज कीप्स डूइंग समथिंग। वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाते रहता है। बोलो, ही ऑलवेज कीप्स टीचिंग समथिंग, है ना। ही ऑलवेज कीप्स टीचिंग समथिंग। आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यू शुड कीप डूइंग समथिंग। आपको कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। यू शुड कीप स्पीकिंग समथिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। पढ़ाते रहो, कीप टीचिंग। पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग। चलिए भाई, ये हो गया आपके। मैंने उसकी मदद करी ताकि वो पास हो जाए। आई हेल्प्ड हिम सो दैट ही कुड पास।
Now let's talk about the passive voice and preposition. So first we are going to practice prepositions. So here are some prepositions that I'm writing down. In the first group we have in, into, within. In the second group we have on, at, upon, which is also called on to. चलिए ये कुछ बेसिक प्रपोजिशंस है. अभी ऐसा नहीं कि प्रपोजिशन और भी है प्रपोजिशंस, ये बेसिक वाली हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं पहले. इन, इनटू, विद इन, तीनों का मतलब क्या है? मैं क्लास में हूं, आई एम इन क्लास. क्या आप इस पेन को पेंसिल में बदल सकते हो? क्या बनेगा इंग्लिश में? कैन यू चेंज दिस पेन इनटू पेंसिल? Come on, can you change this pen into pencil? So this is into, मैं के लिए यूज कर रहा हूं. तो आपने कहा नहीं, मैं इस पेन को पेंसिल में नहीं बदल सकता. No, I can't change this pen into pencil. No, I can't change this pen into pencil. नहीं, मैं इस पेन को पेंसिल में नहीं बदल सकता. तो जब भी किसी चीज को किसी में कन्वर्ट करना हो, बदलना हो, so this is into. On का मतलब होता है पर, एट का मतलब होता है पर, अपॉन का मतलब होता है पर. मैंने कहा स्टेज पर आओ, कम ऑन द स्टेज, है ना. 9 बजे, एट 9 o'clock. इंदौर से, फ्रॉम इंदौर. ट्रेन से, बाय ट्रेन. पेन से, विथ पेन. सुबह से, सिंस मॉर्निंग. 2 घंटे से, फॉर 2 hours. टनल से, फ्रॉम टनल, थ्रू टनल. छत से, ऑफ टेरिस. पेड़ से, ऑफ ट्री. बिसाइड के बाजू में, मेरे घर के बाजू में, बिसाइड माई होम. बिसाइड्स के अलावा को छोड़कर, इस पेन के अलावा भी, बिसाइड्स दिस पेन, इस पेन के अलावा भी मेरे पास 2 और पेन है. बिसाइड्स दिस पेन आई हैव 2 more पेन्स. लेकिन एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी यही होता है, के अलावा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ के अलावा ही होगा. इस पेन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है. एक्सेप्ट दिस पेन, अपार्ट फ्रॉम दिस पेन आई डोंट हैव एनीथिंग. तो जब यही है और कुछ भी नहीं है तो एक्सेप्ट या अपार्ट फ्रॉम लगेगा. और बिसाइड्स कब लगेगा? जो उसके अलावा और भी कुछ आपके पास है. बिटवीन का मतलब होता है के बीच में. मैंने कहा राम और श्याम के बीच में, बिटवीन राम एंड श्याम. अमंग का मतलब होता है के बीच में. ठीक है, मैंने कहा स्कूल बच्चों के बीच में, अमंग चिल्ड्रन. अबाउट का मतलब होता है के बारे में. जैसे मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू. अराउंड का मतलब होता है चारों ओर. मैंने कहा घर के चारों ओर, तो अराउंड दी हाउस. स्कूल के चारों ओर, अराउंड दी स्कूल, है ना. बिल्डिंग के चारों ओर, अराउंड दी बिल्डिंग. तो दिस इज अराउंड. अराउंड का मतलब होता है चारों ओर. दूसरा मीनिंग इसका होता है लगभग. मैंने कहा मैं वहां लगभग 10 बजे गया. आई वेंट देयर अराउंड 10 o'clock. मैं यहाँ लगभग 10 बजे आया. आई केम हियर अराउंड 10 o'clock. अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, और दूसरा मतलब होता है सभी दूर. क्या आप इस दीवार के आर पार देख सकते हो? कैन यू सी अक्रॉस द वॉल? अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ. अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? के खिलाफ. मैंने कहा मैं आपके खिलाफ नहीं बोलूंगा. आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट यू. मैं आपके खिलाफ बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक अगेंस्ट यू. सो दिस इज अगेंस्ट, के खिलाफ. इसके बाद नेक्स्ट है वाइल. वाइल का मतलब क्या होता है? के वक्त. मैंने कहा बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग. लिखते वक्त, वाइल राइटिंग. पढ़ाते वक्त, वाइल टीचिंग. दौड़ते वक्त, वाइल रनिंग. सो दिस इज वाइल. वाइल का मतलब क्या हो गया? के वक्त. ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान. मैंने कहा कॉलेज के दौरान, ड्यूरिंग माई कॉलेज. छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज. और टूवर्ड्स का मतलब होता है की और के प्रति, अपने करियर के प्रति, टूवर्ड्स योर करियर. मैंने कहा तुम्हें अपने करियर के प्रति सीरियस होना चाहिए. यू शुड बी सीरियस टूवर्ड्स योर करियर. बोलो, यू शुड बी सीरियस टूवर्ड्स योर करियर. तो टूवर्ड्स योर करियर, अपने करियर के प्रति. बियॉन्ड. बियॉन्ड का मतलब होता है से परे, से अलग. मैंने कहा वो दुनियादारी से परे है. ही इज बियॉन्ड द वर्ल्ड. टिल बाय, अप टू का मतलब होता है तक. मैंने कहा 9 बजे तक, टिल 9 o'clock. Up to 9 o'clock. So this is the thing that you guys have to know. This is the thing that you guys have to practice.